नमस्कार दोस्तों। बंधन ने फाइनली एक नया एनएफओ जारी किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बंधन मल्टी फैक्टर फंड के नाम से यह एनएफओ है। इसके बारे में आज डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में इसका थीम क्या है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, मैं प्रयास करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं तो सीधे कंपनी की वेबसाइट से आप निवेश कर पाएंगे। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर लिंक उपलब्ध होगी तो मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो एसआईपी अगर आप करना चाहते हो ना बंधन में 100 रुपए से कर सकते हो। अगर आप एक बार में पैसा लगाना चाहते हो तो कम से कम 1000 रुपए लगाना पड़ेगा। एनईवी 10 रुपए की होगी और 10 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन लिया जा रहा है। 24 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। स्कीम रीओपन हो जाएगी 1 अगस्त 2025 को, यानी 1 अगस्त 2025 या फिर उसके बाद से आप स्कीम में फिर से पैसा लगा सकते हैं। अपना जो पैसा है उसे रिडीम कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस सब दिखेगा। बेंचमार्क की बात करते हैं। BSE 200 ट्राई इसका बेंचमार्क है। स्कीम के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें एग्जिट लोड है। अगर आप रिडीम करते हैं तब भी है, स्विच करते हैं तब भी है। कब तक? 30 दिन का पीरियड, यानी 30 दिन में आपको रिडीम और स्विच नहीं करना है। अगर कर देते हैं तो आपको 0.50% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि एनएवी के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में है। कैटेगरी इक्विटी थीमेटिक फंड में आता है। इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी बेसिकली 2 लोगों और उनकी टीम को दी गई है, जिनका नाम मिस्टर ऋषि शर्मा है एंड मिस्टर ब्रजेश साहब। ये दोनों लोग तो मैनेज करेंगे, लेकिन सिर्फ ये दोनों मैनेज नहीं करेंगे, इनकी पूरी टीम होगी जो मिलकर मैनेज करेगी। इक्विटी में 80% का एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 100% तक किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अप टू 2.25% एक्सपेंस रेशियो, चूंकि एक्टिव स्कीम है। एक्टिव स्कीम में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अप टू 2.25% है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे जैसे AUM यहाँ बढ़ता जाएगा, यानी जैसे ज्यादा लोग पैसा लगाना शुरू करेंगे, यह कम होता दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और बेसिकली इसके बारे में आप समझने का प्रयास करते हैं कि स्कीम बाय डिफॉल्ट क्यों लाई गई है। यह स्कीम कहती है मल्टी फैक्टर पे निवेश करेंगे। अब मल्टी फैक्टर क्या होता है? हर स्कीम का एक अलग अलग फैक्टर होता है, उस फैक्टर बेस पे वो निवेश करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है कि मोमेंटम को पकड़ते हैं, कुछ लोग वैल्यू को पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे स्टॉक पकड़ते हैं ना जो कि अभी सस्ते में है, बाद में महंगे हो जाएंगे, तो ऐसे स्टॉक को भी पकड़ते हैं। कुछ लोग अल्फा को लेके चलते हैं। तो हर सबका निवेश करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग लो वोलेटिलिटी के स्टॉक को पकड़ते हैं, तो अलग अलग होता है। अब इसमें देख लीजिए, एक मोमेंटम होता है, एक वैल्यू होता है, एक लो वोलेटिलिटी होता है, एक क्वालिटी होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। मोमेंटम का मतलब ये है कि या तो प्राइस में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि मिलेगी। अर्निंग में हो सकता है कि मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है, या फिर फ्यूचर में देखने को मिल रहा है, या फिर मिलेगा। वैल्यू की बात करते हैं तो या तो इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे यहाँ वैल्यू दिख रही है, या फिर कोई रिलेटिव वैल्यू दिख रही है, कोई जो दूसरा स्टॉक है उससे रिलेटिवली ये ज्यादा बेटर लग रहा है, या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से लग रहा है। तो इन तीनों पैरामीटर के बिहाफ पे अगर वैल्यू दिख रही है तो ऐसे स्टॉक को हम रखते हैं। लो वोलेटिलिटी में ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, तो कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं, जिसमें हम शार्प रेशियो देखते हैं, सॉर्टिनो रेशियो देखते हैं, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी देखते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको कंसीडर करते हैं। क्वालिटी की जब भी बात आती है तो इसमें भी हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि अर्निंग क्वालिटी देखते हैं कि जो स्टॉक में हम निवेश करने वाले हैं उसमें अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, सेल्स एंड अर्निंग ग्रोथ कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है। तो ये सारी चीजें देख के हम निवेश करते हैं। तो ये अलग अलग पैरामीटर हो गए और अलग अलग फैक्टर हो गए। लेकिन इस स्कीम में क्या है ना, ये सारे फैक्टर को मर्ज करके काम किया जाएगा। इन सारे फैक्टर को मर्ज करके काम किया जाएगा। तो बंधन की ये स्कीम की यही खासियत है, ये सारे फैक्टर इंक्लूडेड रहेंगे। तो आपने एक चीज तो अच्छे से समझा। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है ना कि यूनिवर्स कितने स्टॉक का यूनिवर्स होगा। तो प्राइमरी फोकस होगा 250 स्टॉक पे, 250 कंपनियों पर होगा, जो कि लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में ली जाएंगी। फैक्टर स्कोरिंग, तो ऐसे ये जो 250 कंपनियां होंगी ना, इसमें फिर ये अप्लाई किया जाएगा, फैक्टर अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें स्कोर दिया जाएगा, उस स्कोर पे जो फिट बैठेगा उनको पिक किया जाएगा। जैसे मोमेंटम के लिए दिया जाएगा, वैल्यू के लिए यहाँ दिया जाएगा, लो वैलिडिटी के लिए दिया जाएगा, क्वालिटी फैक्टर्स के लिए स्कोरिंग किया जाएगा, उसके बाद पिक किया जाएगा। अब फैक्टर के बेस पे आपको कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो कि प्योर स्टॉक होंगे और उसमें पैसा लगाने लायक होगा, तो ऐसे स्टॉक को पिक किया जाएगा और फाइनली आपका पोर्टफोलियो बनेगा। 50 से 65 स्टॉक इसमें होंगे
और जो वेटेज होगा वो स्कोर के बिहाफ पर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर भी काम किया जाएगा जिससे ज़्यादा रिस्क ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक फैक्टर एलोकेशन बाय मार्केट फेज। अब आप एक चीज़ देख रहे हो ना, यहाँ नवंबर 2022 है, जून 2021 है, अप्रैल 2020 है और अगस्त 2019 है। अगस्त 2019 में ना बियर मार्केट था। अब जब बियर मार्केट था ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था 31% इसको। अब ये जो है ना ये बताता है कि लो वॉलेटिलिटी, तो जब भी बियर मार्केट होता है ना उसमें लो वॉलेटिलिटी जबरदस्त काम करता है। सेकंड, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बियर मार्केट ही है, यहाँ पे हायर वेटेज दिया गया था क्वालिटी को, यानी बियर मार्केट में आप लो वॉलेटिलिटी के साथ क्वालिटी पर भी फोकस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जून 2021 में चलते हैं। यहाँ पर ना रिकवरी का फेज था और रिकवरी के फेज में सबसे बेटर काम करता है मोमेंटम। तो जब भी मार्केट यूं चल रहा हो तो मोमेंटम जबरदस्त काम करता है। और एक और लेते हैं बुल मार्केट, जब लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पर भी आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मोमेंटम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने मोमेंटम, ये आपका वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है। और मोमेंटम जब भी मार्केट अप साइड जा रहा है, बुलिश रन में है, तो मोमेंटम ज्यादा बेटर काम करता है। तो इस तरीके से अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये लोग पैसा लगाएंगे। अगर बुल रन है तो ये मोमेंटम को फोकस करेंगे, अगर रिकवरी देखने को मिल रही है तो वैल्यू को फोकस करेंगे, बियर फेज में है तो लो वॉलेटिलिटी को, क्वालिटी को फोकस करेंगे। तो ऐसे ऐसे ये काम करेंगे। आइए, किसे इसमें निवेश करना चाहिए, किसके लिए बेस्ट है? तो अगर आप डिफरेंशिएटेड फैक्टर ड्रिवन अप्रोच अपनाना चाहते हो, लगता है यार मल्टीपल फैक्टर को लेके चलेंगे, तो ये बेस्ट आपके लिए हो सकता है। अगर आप लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में पोटेंशियल देख रहे हो, उसमें आप पैसा लगाना चाहते हो, तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप चाहते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। कम से कम 5 वर्ष का अप्रोच लेके चलना है आपको। अब यहाँ पे एक और ग्राफ आपको दिख रहा है जो बता रहा है कि कौन कौन से फैक्टर में कितना आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, कितना पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है ना ये वाला, ये आपका BSE 200 ट्राई है, सबसे खराब परफॉर्म इसने किया है। हाँ, क्वालिटी इससे बेटर परफॉर्म किया है 406। अगर लो वॉलेटिलिटी की बात करें, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है 445, वैल्यू ने 458 का परफॉर्म किया है, मोमेंटम ने 626 परफॉर्म किया है। यानी सबसे बेटर परफॉर्म अभी तक देखने में मोमेंटम का लग रहा है। लेकिन जब हम अपनी स्कीम की बात करते हैं तो मल्टी फैक्टर लोकेशन मॉडल इसने सबसे जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो आप देखोगे कितना बड़ा गैप है, तो इसलिए इसमें ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया है ना, ये 1 जनवरी 2015, हाँ 1 जनवरी 2015 से लेके 1 जनवरी 2025 तक का डेटा दिखाया गया, 10 साल का डेटा दिखाया गया। 10 साल में आप देखोगे कितना जबरदस्त परफॉर्म करता हुआ नजर आए, इसलिए इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। कुछ बेसिक यहाँ रिस्क है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये रिस्क सब में इन्वॉल्व होते हैं। रिस्कोमीटर देख लेते हैं तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में इसका रिस्कोमीटर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है, कैपेसिटी है, तो आप इसमें निवेश करिएगा। अब अगर बात करें अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो स्कीम बाय डिफॉल्ट देखने से अच्छी लग रही है। बंधन की बहुत सारी स्कीमें अच्छा काम कर रही हैं। ये मल्टी फैक्टर पर काम करेगी, तो जैसा मार्केट कंडीशन उसी हिसाब से फैक्टर को यूज़ किया जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट स्कीम में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है और स्कीम का जो थीम है वो भी मुझे तो अच्छा समझ में आ रहा है। आप कैसा लग रहा है आप एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में लिख के। साथ ही साथ अगर आप 5 साल का अप्रोच लेके चलते हो, थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता आपकी ज़्यादा है, तो आप इस स्कीम की तरफ एक बार देखने का प्रयास कर सकते हो। लेकिन फिर भी स्कीम में निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो वहाँ से निवेश भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।